हर हर महादेव। सभी को हरितालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद। सभी माता बहनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसा मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। हरितालिका तीज व्रत कथा का आप सभी श्रवण करें। सुत जी ने कहा, शौनकादिक महर्षिगण मदार के फूलों से ये हुए केस वाली दिव्य वस्त्रों से विभूषित पार्वती जी को तथा मुंडमाला में सुशोभित शिव जी को, जो दिगंबर वस्त्र विहीन रहते हैं, ऐसे शिव जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत के रम्य शिखर पर विराजमान शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि हे महेश्वर, आप आज मुझे कोई गुप्त से गुप्ततर रहस्य की बात बताने की कृपा करें। वह ऐसी बात हो जो सभी धर्मों का सार, अल्प परिश्रम से ही करने योग्य तथा अत्यंत फलदायिनी कथा का जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप या दान या व्रत किया था जिसके फलस्वरूप आप जैसे त्रैलोक्य के अधीश्वर, अनादि और अनंत रूप वाले पति मुझको प्राप्त हुए। शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का कथन करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो, अतः मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ। जिस प्रकार ताराओं में चंद्र, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों जैसे चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें ब्राह्मण, देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों एवं वेदों का सर्वस्व उसी प्राचीन व्रत का मैं तुमसे कथन करता हूं। तुम उसे स्थिर चित्त से सुनो। पूर्व काल में जिस व्रत को तुमने किया था, उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त की। प्रेयसी होने के कारण ही मैं तुझसे यह व्रत को प्रकट करता हूँ। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक एवं पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती है। हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उस सभी पूर्व वृत्तांतों का मैं तुमसे वर्णन करूंगा। पार्वती ने कहा, हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उन सभी वृत्तांत को मैं आपके मुख कमल से श्रवण करना चाहती हूँ। तब शिव जी बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नाम का एक पर्वत है, जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से परिव्याप्त है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्व, सिद्ध, चारण, गुह्यक प्रमुदित मन से विचरण करते हैं एवं गंधर्वगण निरंतर गान किया करते हैं। उस पर्वत की चोटी स्फटिक, बिल्लौर नामक एक विशेष मणि, स्वर्ण मणि और मूंगों से सुशोभित है। यह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती है तथा गंगा का निरंतर निनाद होता रहता है। हे पार्वती, तुमने अपने बाल्यावस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। हे देवी, तुमने 12 वर्षों तक आधी नीचे की ओर मुख और ऊपर की ओर पैर करके थ्रुमपान के द्वारा बिताया था। तुमने माघ के महीने में कंठ तक जल में निवास कर, वैशाख मास में प्रखर घाम में पंचांगनी सेवन कर, श्रावण मास में घर से बाहर वर्षा में भींग कर मेरी तपस्या निराहार रहकर की। तुमने इस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत ही दुखित एवं चिंतित हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतातुर हो गए कि ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहां से उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे ही समय में ब्रह्मपुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उन मुनि श्रेष्ठ की अर्घ, पाद, आसन आदि देकर पूजा हिमवान ने किया। हे मुनिवर, आप अपने आने का कारण बतलाइए, क्योंकि परम सौभाग्य से आप जैसे महानुभावों का आगमन होता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेशवाहक के रूप में भेजा है और कहा है कि अपने इस कन्या रत्न को
किसी सुयोग्य पुरुष के हाथ में अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है, इसलिए मेरे अभी यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंपकर जगत में यशस्वी बने। नारद जी की बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी सम्मति है, इसलिए अब आज से इस संबंध को आप निश्चित ही समझिए। हिमवान द्वारा इस प्रकार का निश्चयात्मक उत्तर पाकर नारद जी उस स्थान से अंतर्ध्यान होकर शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी विष्णु के पास उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से बोले, हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमवान की पुत्री से निश्चित कर दिया है। उधर हिमवान ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया है। पिता द्वारा विपरीतार्थक वाक्य सुनकर तुम अपनी सखियों के घर चली गई और वहीं भूमि पर लुंठित होकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुमने रुदन करते देखकर तुम्हारी सहेलियां ने तुमसे पूछा कि हे देवी, तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ, हम सभी निसंदेह आपका कार्य पूरा करेगी। सखियों द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया कि हे सखी, आप सभी सुनिए, मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने भगवान विष्णु के साथ हमारा विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिए हैं। इसलिए सखियों, अब मैं अपने इस शरीर का निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तब तुम्हारी बात सुनकर सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही किसी ऐसे घनघोर वन में निकल चलें जहां पर तुम्हारे पिता न पहुंच सकें। इस प्रकार की गुप्त मंत्रणा करके तुम अपने सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर गई। तदनंतर तुम्हारे पिता हिमवान ने पास पड़ोस के प्रत्येक घरों में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कहीं भी पता न लगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें न पाकर मन में संदेह किया कि कहीं किसी देव, दानव, किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया। वे इस सोच में पड़ गए कि अब नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उन्हें विष्णु के लिए पुत्री के विवाह का वचन दिया था। अब मैं उपहास का पात्र बन जाऊंगा। ऐसा सोचते सोचते वे घबराकर मूर्छित हो गए। उन्हें संज्ञा शून्य होते ही सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर उनसे पूछने लगे कि हे पर्वतराज, आप अपने मूर्छिता अवस्था के कारण मुझे बतावे। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमवान ने उन लोगों से कहा, मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है, अथवा हो सकता है किसी विषधर सांप ने डस लिया हो, अथवा सिंह, व्याघ्र आदि किसी हिंसक पशु ने भक्षण कर लिया हो। यदि मेरे दुख का कारण है, न जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई है, अब मैं क्या करूं। ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलने लगते हैं। तत्पश्चात तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल में भीतर अग्रसर हुए। इधर तुम तो पहले से ही अपने सखियों के साथ उस भीष्म वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी, वहां एक गुफा कंदरा भी थी। तुमने उसी गुफा में जाकर आश्रय लिया और निराहार रहकर मेरी बालिकामयी मूर्ति शिव पार्वती सहित का स्थापन किया। तब भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र से युक्त आई। तब तुमने उस दिन रात्रि में जागरण कर गीत बाधादि के साथ मेरा भक्ति पूर्वक पूजन की। हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा की गई उस कठिन तपस्या एवं व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन चलायमान हो उठा और जहां तुम सखियों के साथ यह व्रत कर रही थी उस स्थान पर मैं जा पहुंचा। मैंने तुमसे कहा कि हे वराने, मैंने तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे अपना इच्छित वर प्राप्त कर लो। तब उत्तर में यदि तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हों। मैं तथास्तु, ऐसा ही हो कहकर पुनः अपने कैलाश पर्वत आ गया। मेरे चले आने के बाद तुमने प्रातःकाल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुमने अपने सखियों के साथ पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते हुए उसी जंगल में आ पहुंचे, किंतु वन की घनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारे कुछ भी पता न उन्हें लगा। अब तो वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद हिमवान ने दो कन्याओं को सुप्तावस्था में देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुंची हो। पिता की बात सुनकर तुमने उनसे कहा, हे तात, मैं अपना विवाह शिव जी के साथ करना चाहती थी, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा वैवाहिक संबंध स्थित
करने का निश्चय लिया। इसी कारण रुष्ट होकर मैंने अपने सखियों के साथ गृह का परित्याग कर दिया और इस भीष्म वन में चली आई। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दीजिए। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने तथास्तु ठीक है कहा और तुम्हें अपने साथ घर वापस ले गए। घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा पानी ग्रहण हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य का प्राप्त कर ली। मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी से नहीं किया। हे देवी, तुम अपनी सखियों के द्वारा हरण करी गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने इस व्रत के नाम का निरूपण तो कर दिया, अब इसके विधान और महात्मा का वर्णन भी कीजिए। इस व्रत को करने का क्या फल होता है तथा इस व्रत को पहले किसने किया था, आप यह भी बतलाने का कृपा करें। शिव जी बोले, हे देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बतलाऊंगा। सौभाग्य की कामना रखने वाली सभी नारियों के लिए यह व्रत करने का योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों को सौभाग्यदायक है। सर्वप्रथम केले का खंभों से एक मंडप का निर्माण करावे, तदनंतर उस मंडप में विविध वर्णों के वस्त्रों से आच्छादित कर उसमें सुगंधित चंदन का लेपन करे। फिर उसमें पार्वती सहित मेरी बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करे। शंख, भेरी, मृदंग आदि और बाजों को बजाकर विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं नैवेद्य आदि चढ़ाकर मेरी पूजा करे। पूजन के बाद उस दिन रात्रि में जागरण करे। ऋतु में सुपारी, जामुन, मुसम्मी, नारंगी आदि का भोग अर्पित करे। पूजा अनुसार नारियल, तत्पश्चात 5 मुख वाले शांति स्वरूप एवं त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार है, ऐसा कहकर नमन करे। नंदी, भृंग, महाकाल आदि गणों से युक्त शिव को मेरा नमस्कार है तथा सृष्टि स्वरूपिणी प्रकृति रूप शिव की कांता पार्वती को मेरा नमस्कार है। हे सर्वमंगल प्रदायिनी जगन्मय शिव रूप कल्याणदायी के शिव रूपे शिवे शिव स्वरूपा तेरे तथा शिव का निर्मित एवं ब्रह्मचारिणी स्वरूप जगत धात्री के लिए मेरा बार बार प्रणाम है। हे सिंहवाहिनी, आप भवताप से मेरा त्राण करें। हे महेश्वरी, आप मेरी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करें। हे मातेश्वरी, मुझे राज्य, सौभाग्य, संपत्ति प्रदान करें। इस प्रकार कहकर मेरी तथा मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विधिवत कथा श्रवण करने के पश्चात सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र एवं धन प्रदान करें। तदंतर भूयसी दक्षिणा देकर संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण आदि भी देवें। इस सौभाग्यवर्धनी पुनित कथा को अपने पति के साथ श्रवण करने से नारियों को महान फल की उपलब्धि होती है। हे देवी, इस विधि से जो स्त्रियां इस व्रत को करती है उन्हें 7 जन्मों तक राज सुख एवं सौभाग्य प्राप्त होता है। व्रत के दिन जो नारी अन्न का आहार ग्रहण करती है वह 7 जन्म तक संतानहीनता एवं विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती वह दरिद्री, पुत्र शोक से दुखी एवं कर्कशा झगड़ालू होती है तथा नरकवास करके दुख भोगती है। जो नारी इस व्रत के दिन भोजन करती है उसे सुकरी, दूध पान से सर्पणी, जल का पान करने से जोक अथवा मछली, मिष्ठान भक्षण करने से चींटी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अनुष्ठान के समाप्ति पर नारियों को चाहिए कि वे चांदी, सोने, तांबे अथवा इन सभी के अभाव में बांस के डलिया में वस्त्र, फल, पकवान आदि रखकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करें। अंत में दूसरे दिन व्रत का पारण करें। जो नारियां इस विधि से व्रत का अनुष्ठान करती हैं वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त कर इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करती हुई अंत में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करती है। इस कथा के श्रवण कर लेने से ही स्त्रियां हजारों अश्वमेध यज्ञ एवं सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त करती हैं। हे देवी, मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का कथन किया जिसके करने से करोड़ों यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त होता है। अतः इस व्रत के फल का वर्णन सर्वथा अकथनीय है। प्रेम से बोलिए महादेव की जय।